जिस जमीन पर बड़े बड़े मॉल और आधुनिक बस स्टैंड होना था निर्माण, उस जमीन को भूमाफिया तत्कालीन सीईओ और रजिस्ट्रार की भूमिका संदिग्ध। गया पटना सड़क मार्ग के कंडी नवादा के पास थी 22 एकड़ जमीन 230 लोगों के नाम कर दी जमाबंदी। नापी के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। जिला परिषद अध्यक्षा नैना कुमारी ने इसका किया मीडिया से प्रेस वार्ता कर खुलासा। गया जिले के कंडी नवादा स्थित जिला परिषद की 22 एकड़ बेकीमती जमीन तत्कालीन अंचलाधिकारी सीईओ और भू माफियाओं की मिलीभगत से अवैध रूप से 230 लोगों के नाम कर जमाबंदी कर दी गई, यानी कि उस जमीन को बेच दी गई है। वर्ष 18 और 2022 के बीच इस करोड़ की सरकारी संपत्ति न सिर्फ अवैध रजिस्ट्री हुई बल्कि जमाबंदी और म्यूटेशन भी कर दिया गया। इसे बड़ी भूमि घोटाले का खुलासा जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी और उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव ने जानकारी दी। जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने बताई कि हाल ही में पार्षद बोर्ड की समान बैठक हुई थी। इसमें 22 एकड़ ज़मीन पर एक आधुनिक बस स्टैंड, मैरिज हॉल और मॉल विकसित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रोजेक्ट शुरू होने के लिए जब अमीन से ज़मीन की मापी कराई गई तो राजस्व अभिलेखों ने इससे अवैध जमाबंदी और प्लांटिंग का मामला प्रकाश में आया है। यह सीधे तौर पर सरकारी भूमि को हड़पने और राजस्व दस्तावेजों में हेराफेरी कर गंभीर मामला है। वहीं इस मामले को लेकर अध्यक्ष नैना कुमारी और उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव ने कमिश्नर और डीएम से भी कार्रवाई की मांग की है। जिला परिषद ने इस पूरे प्रकरण में भूमाफियाओं, तत्कालीन सीईओ और तत्कालीन रजिस्ट्रार की मिलीभगत का आशंका जताई है। वार्ड पार्षद सदस्यों का स्पष्ट कहना है कि बिना सरकारी अधिकारियों की साठगांठ के 230 लोगों के नाम म्यूटेशन संभव नहीं है। उन्होंने इस अवैध जमाबंदी और म्यूटेशन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस जगह पर बड़े बड़े मकान भी बना लिए गए हैं। आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया बंधु, मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूं। गया जिला के अंतर्गत सदर अंचल के मौजा कंडी नवादा थाना नंबर 189, खाता नंबर 505 एवं विभिन्न खेसरा नंबरों में स्थित जिला परिषद गया की महत्वपूर्ण भूमि के संबंध में एक अत्यंत गंभीर मामला सामने आया है। जिला परिषद के समान बैठक में उक्त भूमि पर आधुनिक बस स्टैंड निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव के अनुपालन में जब भूमि पर पैमाइश एवं सीमांकन के लिए जमीन भेजा गया है, तब राजस्व अभिलेखों की जांच में एक चौंकाने वाली तथ्य सामने आया। जानकारी के अनुसार तत्कालीन नगर अंचलाधिकारी द्वारा नियम, कानून एवं राजस्व प्रावधानों की अनदेखी करते हुए जिला परिषद गया भूमि के लगभग 230 व्यक्तियों के नाम जमाबंदी कायम कर दी गई है। यह न केवल सरकारी जिला परिषद संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है, बल्कि राजस्व अभिलेखों में अनियमितता और भूमि हड़पने के किसी बड़े षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। मैंने इस गंभीर विषय में आयुक्त मगध प्रमंडल गया, जिला पदाधिकारी गया, अपर समाहर्ता गया तथा अंचलाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि पूरे मामला का उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा प्रथम दृष्टया अवैध पाने जाने वाली जमाबंदियों को नियमानुसार रद्द करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही यदि किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत अथवा लापरवाही प्रमाणित होती है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कठोर
अनुशासित एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। इस जिला परिषद गया की भूमि सार्वजनिक संपत्ति है और इसकी रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। गया जिले में जिले परिषद की कई भूमि पर वर्षों का अतिक्रमण, अवैध कब्जे तथा खरीद बिक्री की शिकायतें सामने आती है। 230 जमाबंदियों का मामला सामने समान राजस्व विवाद मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसमें किसी संगठित भूमि माफिया अथवा बड़े भूमाफिया का सम्मिलित का संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरी स्पष्ट मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को चिन्हित किया जाए, अवैध जमाबंदियों को रद्द कराया जाए और जिला परिषद की भूमि की तत्काल सुरक्षित एवं अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। सार्वजनिक संपत्ति की लूट किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं नैना कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष गया। ठीक है, क्या है पूरा मामला और कब पता चला? क्या मामला ऐसा है, जैसा माननीय अध्यक्ष श्रीमती नैना कुमारी जी ने आपको बता रहे हैं, ये जिला परिषद की ज़मीन के संबंध में माननीय अध्यक्ष जब से आई हैं, इनको बताया गया कि ज़िला में 2300 एकड़ ज़मीन है, 2300 एकड़ ज़मीन है। तो इन संबंध में इन्होंने ज़मीन का अभिलेख का जिला परिषद कार्यालय से उपलब्ध करना चाहिए, तो वहाँ से कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो उस समय के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री विनोद कुमार दुहन जी से माननीय अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि हमारे ज़िले में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न प्रखंडों में बड़ी संख्या में ज़मीन जिला परिषद की है, लेकिन वो ज़मीन किस परिस्थिति में है, क्या उसका अघतन स्थिति है, इसकी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि सभी अंचलों से तत्काल सभी ज़मीनों का अघतन प्रतिवेदन प्राप्त कीजिए। माननीय अध्यक्ष के अनुरोध पर तत्कालीन डीडीसी ने विगत मात्र 7 दिनों में, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं उनका कि उन्होंने मात्र 7 डेज में पूरे प्रखंड से 2400 प्रखंड से जिला परिषद की ज़मीन का अघतन प्रतिवेदन विभिन्न पत्रांक और दिनांक से प्राप्त हुआ जिला परिषद को, और प्राप्त हुआ तो उसमें नगर से भी प्राप्त हुआ। नगर अंचल कार्यालय के पत्रांक संख्या 21 से 2100 आपका प्राप्त हुआ दिनांक 23/1/2025 को, 23/1/2025 को। उसमें जिस ज़मीन की माननीय अध्यक्ष ने अभी जिक्र किया है, उस ज़मीन के उस प्रतिवेदन, अघतन प्रतिवेदन में जिक्र है कि वो ज़मीन प्रति है, जिसका खाता नंबर और प्लॉट नंबर जिक्र है, और उस प्रति ज़मीन पर माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए थे कि आधुनिक बस स्टैंड की निर्माण कराई जाएगी। उस आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी क्रम में यहाँ जो प्रतिनियुक्त अमीन है, उनको ज़मीन का अघतन प्रतिवेदन और वहाँ का पैमाश करने के निर्देशित किया गया। जो जब अमीन ने ज़मीन की नापी करने के लिए गए और वहाँ का ज़मीन का अभिलेख का जांच करने लगे, तो जो रिकॉर्ड में है, सरकारी रिकॉर्ड में, ऑनलाइन रिकॉर्ड में है, उसमें पाया गया कि इस खाता प्लॉट से विभिन्न लोगों को, 230 लोगों को लगभग ये ज़मीन की जमाबंदी कायम कर दी गई, जो गंभीर विषय है। जिला परिषद की संपत्ति को 230 व्यक्तियों को विभिन्न खाता प्लॉटों में जमाबंदी कायम कर दिया जाना, ये एक गंभीर मामला है, ये गंभीर मामला है। और माननीय अध्यक्ष ने आयुक्त मगध प्रक्षेत्र महोदय से भी अनुरोध करने जा रही हैं, जिला पदाधिकारी से भी अनुरोध करने जा रहे हैं कि इतने बड़े स्कैम, इतनी बड़ी ज़मीन का ये जो हुआ है, इसमें निश्चित रूप से बड़े भूमाफियाओं का जिला में जो ज़मीन की खरीद बिक्री में संलिप्त हैं, इन लोगों ने किया है, और बहुत से लोगों ने अवैध तरीके से ज़मीन को प्राप्त किया है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसमें निश्चित रूप से आपका रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करने वाले जो कर्मचारी हैं,
जो उसमें वेंडर हैं और नगर अंचल के जो अंचलाधिकारी हैं, अंचल में कार्य करने वाले और कर्मचारी हैं, इन सभी की मिलीभगत इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हम लोग मांग करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की जाएगी। पहले तो मेरा दायित्व बनता है माननीय अध्यक्ष को कि यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको इस मामले को संज्ञान में लाया जाए और उनके स्तर से इन सभी पर दोषियों पर तत्काल जमाबंदी को रद्द करते हुए कार्रवाई भी की जाए, ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति इस तरह का जिला परिषद की ज़मीन को हड़पने का प्रयास ना करें, क्योंकि यहाँ ज़मीन जो जिला परिषद की है सभी जगह ओपन में रखा हुआ है। जिसको जो मन में आ रहा है कब्जा कर ले रहा है, घेराबंदी कर दे रहा है, दुकान बना दे रहा है, मकान बना दे रहा है, जो बहुत ही गंभीर विषय है। हम लोग चाह रहे हैं कि सभी संपूर्ण ज़मीनों का सीमांकन करा के घेराबंदी करा दिया जाए, ताकि जिला परिषद की आंतरिक आय सुरक्षित रहे। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आप लोगों ने इस तरह के मुद्दा को उठाकर और सरकार के और वरीय पदाधिकारी तक इस आवाज को बुलंद करने के लिए जो मैडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अध्यक्ष महोदया ने, तो मैं पूरे जिला परिषद सदस्य की ओर से, हम 46 जिला परिषद है, हम धन्यवाद देते हैं मैडम को कि आज तक कोई भी जिला परिषद अध्यक्ष इस तरह की बात नहीं रखा कि हमारे जिला में कितनी जमीन है, चाहे वो नगर का हो, टेकारी का हो, इमामगंज का हो, गुरुआ का हो, बाराचट्टी, सरघाटी, चाहे जहां का भी हो, इन्होंने सभी जगह के दुकान, वहां के जमीन के बारे में बात रखा है और किस तरह से जिला परिषद का विकास होगा, यहाँ की आय बढ़ेगी, इस सारी बिंदुओं पर हर बैठक में चर्चा होती है। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूं महोदया को, और इन्होंने जो अभी अभी बात रखा है कि हमारे के यहां नगर में करोड़ों को संपत्ति को, जिला परिषद की संपत्ति को भू माफिया द्वारा गलत कागज बनाकर बेचा जा रहा है और उसको पता नहीं अंचलाधिकारी किस तरह से मोटेशन कर दे रहे हैं, रसीद काट दे रहे हैं, जबकि सरकार का साफ आदेश है। हमारा अभी खतियान बता रहा है, हमारा खतियान देखा जा सकता है, हमने देखा है अपने अमीन से, उसका खतियान में जिला परिषद लिखा हुआ है, लेकिन किस तरह से उसका मोटेशन हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है। इसमें साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़े पैमाने पर उसमें सीओ, अंचलाधिकारी और पदाधिकारी इसमें सम्मिलित है। तो मैं भी आग्रह करूंगा, जिस तरह से हमारे जिला परिषद अध्यक्ष महोदया ने तमाम बड़े पदाधिकारी को ये आवेदन दे रखा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, मैं सपोर्ट करता हूं। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम 46 जिला परिषद हैं, इसके लिए आंदोलन करेंगे, धारणा प्रदर्शन करेंगे, इसलिए अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश प्रसाद यादव हुआ, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 4 टेकारी।